हर चीज को 3 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है, उपहास, विरोध और स्वीकृति। जरूरी नहीं है कि आप पहले अटेम्प्ट में कामयाब हो जाएं, पर अगर नहीं होते हैं तब भी निराश नहीं होना है। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, एसएससी सीजीएल 2022 की मोस्ट प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी में शेयर करूंगा। पहली पिक में मैं एस्पिरेंट, दूसरी पिक में इंस्पेक्टर। इसके बीच में बहुत सारी जर्नी रही, बहुत सारी गलतियां मैंने करी, बहुत सारे तरीके नए सीखे। वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताना चाहता हूँ ताकि आपका प्रीशियस टाइम वेस्ट ना हो। इतनी सारी वैकेंसीज में से आप डायरेक्ट इंस्पेक्टर की पोस्ट ले सको, डायरेक्ट ऑफिसर की पोस्ट ले सको। तो वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में शेयर करूँगा कि मैथ्स में आपको क्या चीज़ का ध्यान रखना है, आपको क्या गलतियां नहीं करनी, आपको किन किताबों से पढ़ना है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्टूडेंट करते हैं। मैंने खुद इतने सालों में टीए की पोस्ट ली और भी डिपार्टमेंट्स में काम किया, तब ये जाना कि मेरी मिस्टेक्स कहाँ पर थी। तो अगर आप स्टार्टिंग ही बेटर करोगे तो वो ज़्यादा कामयाब रहोगे। हाफ नॉलेज मत रखना। अगर आपकी हाफ नॉलेज है तब भी इस वीडियो में अपने एक्सपीरियंस से कि कैसे इंप्रूव करना है। उन सारे कैंडिडेट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है जो साउथ में जॉब कर रहे हैं इंस्पेक्टर पोस्ट पर और बहुत परेशान है, या मुंबई में है बहुत परेशान है। वो भी इससे कुछ पॉइंट्स नोट डाउन करके अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आइए वीडियो करूँगा मैं शुरू। उससे पहले कुछ चीज़ें हैं जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, जो मिथ्स हैं, जो स्टूडेंट्स के मन में डाउट होते हैं कि क्या हमें करना चाहिए पढ़ने के टाइम पर, कैसे चीज़ों को हमें इम्प्रूव करना है। ठीक है, तो मैं वो भी चीज़ें डिस्कस करूँगा। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स का तो ये सोचना है कि इतनी सारी किताबें उन्हें पढ़नी पड़ेंगी। क्या सच में आपको इतनी किताबें पढ़नी पड़ेंगी? ये किताबें देख रहे हो, मैं एक एक करके इन सारी बुक्स का रिव्यू और बुक के बारे में बताऊंगा कि मैंने इन सारी किताबों को पढ़ने के बाद क्या सीखा और क्या समझा। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखना। मोस्ट प्रैक्टिकल वीडियो है ये। बहुत डेडिकेटेडली मैंने कंटेंट तैयार किया है ताकि मैं उन चीज़ों को ब्रीफली समझा सकूं जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस करी। ठीक है, तो वीडियो को पूरी देखना, चाहे 2 क्रॉस की स्पीड पर देखना अगर किसी को वीडियो फास्ट लगे। ठीक है, देखिए, सबसे पहले तो मैं अपना स्कोर शेयर कर देता हूँ, क्योंकि किसी भी एक एजुकेटर या फिर जो भी आपके साथ स्ट्रेटजी बता रहा है, पहले ये देख लेना चाहिए कि वो स्ट्रेटजी कितनी कामयाब होगी, उसके स्कोर पर उसका क्या इफेक्ट रहा है पास्ट में। ठीक है, देखिए, क्वांट में मेरा स्कोर 2018 में देख सकते हो आप, फिर 2017 में देख सकते हो। 17 का पेपर काफ़ी टफ था। दिस इज़ माय नेम, हेमंत कुमार गुप्ता, और आप सर्च भी कर सकते हो, रोल नंबर के साथ भी मिल जाएगा आपको। तो ये स्कोर था। ठीक है, 2018 में ये स्कोर रहा प्री में मैथ्स में। 2019 का भी स्कोर कार्ड मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो वहाँ भी आप देख सकते हो मेरा ये क्वांट का स्कोर था आउट ऑफ 200। मतलब मैंने 98 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से मेरे 3-4 क्वेश्चंस गलत हो गए थे। ठीक है, तो आप देखोगे कि क्वांट में मेरा नॉर्मलाइज स्कोर ये था। अब उसी के बिहाफ पर मैं आपके साथ स्ट्रेटजी शेयर कर रहा हूँ कि कहाँ पर मैंने गलतियाँ करी थी और कहाँ आपको नहीं करनी है, डायरेक्ट आपको कैसे स्कोर बढ़ाना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू शेयर द लेवल ऑफ नॉलेज। जो मेरी लेवल ऑफ नॉलेज थी, माई लेवल ऑफ नॉलेज की अगर मैं बात करूँ, देखिए, मेरा लेवल ऑफ नॉलेज जो था वो साइंस बैकग्राउंड का था। तो मैंने 10th के बाद कभी भी जो एसएससी में मैथ्स आती है उसको नहीं देखा था। ठीक है, ऑल्दो आई अटेम्प्टेड फ्यू एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, तो उसमें जो बेसिक क्वेश्चंस आते थे वो मेरे साइंस बैकग्राउंड के वजह से ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग थे, चाहे वो आपके प्रॉफिट लॉस के हों, P&L, छोटे छोटे क्वेश्चंस जो कितने में खरीदा कितने में बेचा, इस टाइप के, नॉट ऑफ एसएससी लेवल, जो थोड़े हायर लेवल थे। ठीक है, तो यानी कि मैंने 3 साल की अपनी ग्रेजुएशन में, फिर 1 साल के ड्रॉप में, फिर 2 साल की पोस्ट ग्रेजुएशन में मैंने कभी भी मैथ को हाथ नहीं लगाया। यानी 10th के बाद आप देखो तो 8 साल मेरी मैथ्स छूट गई। उसके बाद मैंने शुरू किया, तो साइंस का बैकग्राउंड था, इस वजह से साइंस बैकग्राउंड से मैंने ग्रेस्प कर लिया चीज़ों को थोड़ा फास्ट। ये भी जब मैंने सीखा, जब मेरा सिलेक्शन हो गया, यानी विदाउट एनी प्रिपरेशन मेरा सिलेक्शन हो गया था, देन आई गॉट टू नो कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए। जो मेरे डिपार्टमेंट में लोग आ रहे हैं, स्टूडेंट्स आ रहे हैं या एम्प्लॉयज़ बन रहे हैं, वो क्या पढ़कर आ रहे हैं, कहाँ से कोचिंग लेकर उन्हें क्या ऐसा सिखाया जा रहा है। तो देन आई गॉट टू नो अबाउट दोज थिंग्स कि ये स्टैंडर्ड बुक्स हैं मार्केट के अंदर, जिनमें कुछ नई चीज़ें दी हुई है, जिनको हमें फॉलो करना चाहिए, जिससे हमारा स्कोर बढ़ेगा। ठीक है, तो मैं आपके साथ कुछ चीज़ें पहले शेयर कर रहा हूँ, बिकॉज आई सपोज there are so many students from South India also who are watching this video, so I would speak few things in English also. Okay, if you are from South India and you want to have the video in English also, then you can comment. देखिए, मैथ्स में इफ़ यू आर स्कोरिंग इन मैथ्स, लाइक अगर आपका स्कोर मैथ्स में अंडर 7 है, मतलब आप क्वेश्चंस प्री के स्कोर की बात कर रहा हूँ, आपने प्रीलिम्स दिया एसएससी सीजीएल 2022 का, सपोज उसमें आप मैथ में 7 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाए, देन आई सपोज यू आर अ बिगनर, एंड फॉर बिगनर यू हैव टू राइट और मेक योर कंप्लीट नोट्स।
अब आपको नोट्स बनाने कंप्लीट, तो वो नोट्स भी मैं अपने दिखा देता हूँ आपको कि कंप्लीट नोट्स। ऐसा नहीं है कि आपको जो बता रहा है उसने नोट्स नहीं बनाए, या हम सिर्फ ऐसे ही लग गए विदाउट एनी नोट्स, और जो हमारी सुपर पावर्स थी उनसे। देखिए दीज आर माई नोट्स, और मैंने काफ़ी ब्यूटीफुल तरीके से नोट्स बनाए थे। ठीक है, मैं थोड़ा सा स्क्रीन पर इसे बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको, अगर आपको नहीं दिख रहे हैं, और फिर हम इसको दोबारा देखते हैं जो शेयर कर रहा हूँ मैं। देखिए ये नोट्स थे, तो इसमें आप देखोगे कि मैंने ऑलमोस्ट हर कलर का भी पेन लड़कियों की तरह यूज़ करा। ठीक है, आई यूज्ड एवरी कलर ऑफ पेन टू हाईलाइट थिंग्स लाइक क्वेश्चंस मैंने रेड में, फिर ब्लैक, ब्लू, इस टाइप से आई मेड हार्ड क्वेश्चन नोट्स इन सेपरेट नोटबुक। और जो कंप्लीट नोट्स थे वो मैंने इस टाइप के बनाए थे, क्योंकि वो मैं जल्दी जल्दी बना रहा था, तो मैंने इस टाइप से सारे नोट्स अपनी पूरी नोटबुक्स भर दी थी। तो यू हैव टू मेक नोट्स, जो भी बिगनर्स हैं, क्योंकि मुझे भी स्टार्टिंग से सब कुछ बनाना पड़ा दोबारा से, बिकॉज माई सिलेक्शन वाज ऑन द कंक्रीट नॉलेज। जो मेरी बेसिक नॉलेज थी उस पर मेरा सिलेक्शन हो गया था, बट टू गेट द डिजायर्ड पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर इन माई होम टाउन आई हैड टू डू दीज थिंग्स। ठीक है, मुझे इंस्पेक्टर दिल्ली में लेने के लिए, होम टाउन में लेने के लिए ये सारी चीज़ें करनी पड़ी। तो अगर आपका स्कोर मैथ्स में इतना है तो 4 घंटे क्या फॉलो करना है बिगिनर्स को, इसी वीडियो में मैं बताऊंगा। मैंने ये वीडियो 4 पार्ट्स में इसलिए डिवाइड करी क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स किस लेवल पर है वी कांट से। अगर आप 8 से, तो हो सकता है आपका लेवल ये हो। माई लेवल ऑफ नॉलेज व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपरेशन वाज दिस। तो लर्नर था मैं, तो आई यूज टू जस्ट डू थिंग्स, और जो मेरे कुछ बुक्स थी, नोट्स थे, उन्हीं को मैं रिवाइज करता था। नाउ यू हैव टू डू दैट फॉर 3 आवर्स, और कंप्लीट मैं डिस्कशन करूंगा। 12 to 20 क्वेश्चंस आप प्री में अगर करके आए हो, 12 से 20, ये बहुत बड़ी रेंज है, बट मैंने इसलिए लिया, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स फॉल कर दें जहाँ पर वो 2400 ग्रेड पे टीए की पोस्ट या फिर ऑडिटर की पोस्ट पर रह जाते हैं। टू हैव द सिलेक्शन ऑन द डिजायर्ड पोस्ट और 4600 ग्रेड पे इन होम टाउन, यू हैव टू फॉलो दीज थिंग्स। 2 आवर्स यू नीड टू स्टडी। ये मत सोचना जो बिगिनर से हम इतना देख लेंगे हो जाएगा। यू हैव टू फॉलो द ऑल द स्टेप्स। ठीक है, तो जो यहाँ पर है वो रेडी है जॉब के लिए, उन्हें मॉक टेस्ट देने और क्या स्ट्रेटेजी उन्हें रखनी है वो भी मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, सो फॉर बिगिनर्स आई सपोज यू डू नॉट नो अबाउट द बुक्स ऑल्सो जो स्टैंडर्ड है। यू हैव सीन द सो मैनी वीडियोज़। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ करना अगर इंग्लिश में कुछ स्टूडेंट्स को नहीं समझ आ रहा है, बिकॉज साउथ इंडियन स्टूडेंट्स भी रहते हैं, दैट्स व्हाई आई एम स्पीकिंग फ्यू लाइन्स इन इंग्लिश। देखिए 2 months एटलीस्ट यू हैव टू प्रिपेयर, यू हैव टू प्रिपेयर मैथमेटिक्स फॉर 2 months एटलीस्ट, एंड बाय फॉलोइंग दीज बुक्स। मैं एक एक करके बुक बता रहा हूँ आपको। फर्स्ट बुक इज राकेश यादव। अगर आपका देखिए थोड़ा भी लेवल है, देन यू कैन मेक नोट्स फ्रॉम दिस बुक। अगर आपका बिल्कुल लेवल नहीं है, तो आई सपोज अगर आपका नहीं है, जैसे मेरा स्टार्टिंग में जब था, तो मैं जब सिलेक्शन लेकर गया था मेंस में, मैंने 15 दिन किरण की बुक्स पढ़ी थी। तो यू कैन डू द सेम। आप पहले किरण की बुक से कुछ चैप्टर का जो है वो कर सकते हैं, बेस बना सकते हैं। इसमें आपको एक्स और वाई के फॉर्म में सारे के सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे डिटेल में। मतलब आपको एक एक जो क्वेश्चन है उसका डिटेल में सॉल्यूशन मिलेगा इस किताब के अंदर। किरण पब्लिकेशन की एसएससी मैथमेटिक्स की बुक है। मैं इन बुक्स का लिंक जितनी भी बताऊंगा वीडियो में, सबका डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। ठीक है, तो ये जो बुक्स मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें जितनी भी एसएससी की फील्ड में बुक है मैं सारी कवर कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप किरण की बुक में जो जैसे मैंने बताया, आप ऐसा कर सकते हैं कि मैथमेटिक्स का 1 महीने पहले, 1 महीने 30 दिन, इसके 30 चैप्टर्स जो भी मिले आपको सारे के सारे एक बार बेसिक्स से देख लेना। उनकी एक सेपरेट नोटबुक बनाना बेसिक्स की, यानी आप वो मेथड्स थोड़े थोड़े दिमाग में अडेप्ट कर लो। बिकॉज अगर हमें बेसिक्स पता होते हैं किसी भी चीज़ के, तो हम कभी भी अटकते नहीं हैं। ठीक है, तो आपको डेली जो है वो रूटीन में 2.5 घंटे एटलीस्ट करना है ऐसा। ठीक है, 1 महीने तक पहले, और दूसरे महीने में फिर आपको दूसरी बुक पर आना है, मैं वो बताऊंगा। ठीक है, आपको नोट्स को आपके रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करनी है। देखिए दूसरा, आप कोई भी एक ऑफलाइन जैसे किरण वाला ये बुक लेके मॉक टेस्ट लगा ले, प्रैक्टिस कर ले। इस प्रैक्टिस से क्या होगा, आपके पास नॉलेज हो जाएगी कि पेपर का लेवल कैसा रहेगा, क्वेश्चंस आपको कैसे करने हैं। जब आपका ऐसा हो जाए तो आपको आधा घंटा प्रैक्टिस करनी है नेक्स्ट मंथ राकेश यादव एडवांस मैथ बुक से। ठीक है, ये राकेश यादव की भी बुक में आपको सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जितने एसएससी में आए हुए हैं। तो आपको क्या करना है, इस बुक में राकेश यादव क्लास नोट बुक से आपको सारे के सारे जितने भी हैं, 2 टाइप की बुक है, टाइप वाइज और क्लास नोट। दोनों बुक में से आप जिसको चाहे रेफर कर सकते हैं। मैंने क्लास नोट रेफर किए थे। क्लास नोट से मैंने क्या किया, नोट्स बनाए। यानी कि कैसे, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। जैसे देखिए
ये मैंने किरण का पहले मेरा बेसिक्स क्लियर करा थोड़ा सा, तो किरण से मेरा 1 मंथ में बेसिक क्लियर हुआ। आप भी किरण से 1 मंथ में बेसिक क्लियर कर ले, फिर राकेश यादव बुक पर आए आप, और राकेश यादव से आप 1 मंथ के अंदर, जो मैं आपको 2 मंथ का टारगेट दे रहा हूँ, उसमें आप सारे के सारे शॉर्ट टेक्निक से नोट्स बनाए, ठीक है। जितने क्वेश्चन आ रहे हैं शॉर्ट ट्रिक्स के, जब आपके नोट्स रहेंगे ना शॉर्ट टेक्निक के, तो कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनमें शॉर्ट ट्रिक्स काम नहीं करेंगी, कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनमें काम करेंगी। तो इस टाइप से आपको 2 मंथ लेके चलना है। बट मैं मान के चल रहा हूँ, आई एम सपोजिंग दैट, आई सपोज कि यू विल डू एटलीस्ट फॉर 4 आवर्स इफ यू आर अ बिगिनर, देन यू कैन सी द रिजल्ट। 4 आवर्स आपको करना है, नोट्स को रिवाइज करना है। देन मैं एक और चीज़ बताऊंगा अभी इसी वीडियो में, प्रैक्टिस आपको आधे घंटे डेली करनी है। प्रैक्टिस में आपको मिक्स टाइप के क्वेश्चंस अगर आप कर सको कहीं से, तो वो भी करने। कहाँ से? जैसे एसएससी अड्डा वेबसाइट है, ठीक है, एसएससी अड्डा 247, यहाँ पर आपको क्विजेस मिलते जाएंगे, क्विज मिक्स लगाते जाओ, उससे आपको थोड़ा आइडिया रहता जाएगा जो आपने चैप्टर कर रहे हो, नोट्स बना रहे हो, उससे क्या रिजल्ट देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं है क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे, देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस, ठीक है। अब मैं बुक्स के नाम बता दूं जो बिगिनर्स हैं उनको, ठीक है। एडवांस मैथ आप इजी है, इतना टफ नहीं होता अगर आप थोड़ा सा भी साइंस बैकग्राउंड से ताल्लुकात रखते हैं, या इफ़ यू आर रिलेटेड टू साइंस बैकग्राउंड। इफ़ यू आर नॉट रिलेटेड टू साइंस बैकग्राउंड और यू हैव नॉट स्टडीड साइंस, तो आप आर्ट्स से हो तो भी आप इजीली, अगर यूट्यूब पर लेक्चर्स देखते हो पवन राव सर, उनके देख लेना आप मैथ के, तो वो अच्छी फैकल्टी मिल जाएंगे आपको। एडवांस मैथ आई एम रेफरिंग कि एडवांस मैथ आप वहाँ से कर सकते हैं। एडवांस मैथ्स में आपको वहाँ पर सारी चीज़ें मिल जाएंगी फ्रॉम बेसिक्स, यानी ट्राइंगल, सर्कल, ज्योमेट्री वो पहले कराएंगे आपको, फिर आपको एडवांस मैथ अलजेब्रा करा देंगे, फिर आपको वहाँ पर जो है ट्रिग्नोमेट्री करा देंगे। तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा कि आप ऐसा करें, एडवांस मैथ के लिए ये रेफर करें। किरण मैंने आपको बताया अभी, किरण से आप पहले बेसिक्स थोड़ा सा क्लियर कर सकते हैं। अर्थमेटिक में राकेश यादव से बेस्ट आपको कुछ नहीं है अगर आपको करना है। ये बेस्ट बुक है, मतलब आप इसकी मोबाइल में जो पैसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते उनको भी बता देता हूँ, प्ले स्टोर पर एक ऐप मिल जाएगी राकेश यादव क्लास नोट ऐप, ठीक है, क्लास नोट ऐप करके मिलेगी। उस क्लास नोट ऐप को, ठीक है, आई रिपीट, उस क्लास नोट ऐप में से आप सारे चैप्टर के नोट्स बना लें। ये उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी कहीं सेलेक्टेड हैं और अपना स्कोर बढ़ा नहीं पा रहे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आई एम रिपीटिंग अगेन, this is for those students who are already selected and working somewhere and are not able to improvise their score or improve their score. they are supposed to do these things, ठीक है। तो आपको अर्थमेटिक में ये करना है, राकेश यादव क्लास नोट ऐप डाउनलोड करें, प्रैक्टिस शुरू करें, टाइम एंड वर्क सबसे पहले करना, उसके बाद प्रॉफिट लॉस करना, इस टाइप से चैप्टर वाइज अपनी एक नोटबुक बना लें। दिस इज व्हाट आई डिड, ठीक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में और जिनको थोड़ा सा लगता है, जिन्होंने आर.एस. अग्रवाल कर रखी है वो राकेश यादव पर डायरेक्ट आ सकते हैं। जिन्होंने एमटायरा कर रखी है दे नीड नॉट टू डू दिस किरण पब्लिकेशन। अगर उन्होंने इन दोनों में से कोई बुक कर रखी है एंड देयर बेसिक्स आर क्लियर, वो डायरेक्ट इस बुक पे आ जाए। क्वांटम कैट, ये सर्वेश वर्मा भी आप रेफर कर सकते हो जिनके पास ऑलरेडी बुक है किसी अपने भाई बहन की, तो उसमें भी ये मिल जाएगा। नो नीड टू परचेज एनी एक्स्ट्रा बुक। ये वीडियो मैं ये समझ के बना रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो मीडियम फैमिली बैकग्राउंड से हैं और जिनको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी है कोई भी बुक परचेज करने में, तो वो ये चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप चीज़ें आपको समझ आ रही हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं, अब हम अगले लेवल पे आएंगे। बुक्स का मैंने आपको बताया, ठीक है। और ऐसी एक पिनाकल की बुक है, ये पिनाकल जिनके पास ये बुक ले ली है जिन्होंने, वो इसमें से कर सकते हैं। नो नीड टू बाय किरण बुक, ठीक है। ऑलमोस्ट सब में सेम चीज़ है, बस किरण में थोड़ा सा आपको अच्छा, किरण में थोड़ा सा आपको क्या अच्छे से बता दिया है कि आपको जो है वो बेसिक्स के बारे में, बस बाकी और सारा कुछ सेम है, ठीक है। अब जो नए बच्चे हैं उन्हें सबसे पहले फॉर्मूले याद करने, क्यूब्स, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, सारे फॉर्मूले 30 तक सारे याद होने चाहिए, क्योंकि बहुत सारी जगह जैसे 12 का क्यूब बन जाता है 1728, बहुत सारी जगह यूज में आएगा ये, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे क्यूब्स आपको दिखेंगे। टेबल्स आपको 40 तक के मेमोराइज होने चाहिए। आपको कहीं पर भी ऐसी ज़रूरत पड़ सकती है 37 × 8, तो ऐसा नहीं है कि आप वहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यू हैव टू लर्न और मग अप दीज टेबल्स एनी हाउ, अभी की अभी, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक, सेम क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन की जरूर करनी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो भी आई हैं वो मिल जाएंगी, बुक्स मैंने अभी आपको बताई उनमें से, ठीक है। तो क्लास नोट ऐप ये प्ले स्टोर पर फ्री में है, ठीक है। PYQ भी फ्री में है, आपको सब मिल जाएंगे। अगर आप पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो और आप चाहते हो कि आपके जो बुक्स है उन्हीं से करें, तो जो मैंने बताई ये फ्री में मिल जाएंगी। अगर आप परचेज कर सकते हो, परचेज कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। दोनों बुक में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे सारे के सारे।
इस टाइप के क्वेश्चंस को कभी छोड़ना नहीं है, हाई स्कोरिंग रहते हैं, इनको आप प्रैक्टिस करें। ये क्वेश्चन सिर्फ प्रैक्टिस से होते हैं, सिंप्लीफिकेशन के, ठीक है। मैथ की मोस्ट प्रैक्टिकल वीडियो है ये, अगर पूरी देखो जो बिगिनर है, ठीक है। नोट्स को लर्नर के लिए मैं बता दूँ, रिवाइज करना आपको नोट्स को 1.5 महीने तक, ठीक है। जिन्होंने ऑलरेडी नोट्स बना रखे हैं या अब बिगिनर लर्नर की स्टेज पे आ गए आफ्टर 2 मंथ्स फैब में, ठीक है, तो उन्हें क्या करना है, नोट्स को रिवाइज करना है डेली 1 घंटा, या जो अभी नोट्स हैं बन चुके हैं प्री में, 1 घंटा डेली अपने नोट्स को यू हैव टू रिवाइज। 100 से 150 क्वेश्चन आपको 1.5 घंटे करने हैं। 100 से 150 क्वेश्चन, आई रिपीट 100 क्वेश्चन 1.5 घंटे में करने हैं, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन तो मेरे भाई रिपीट होंगे, मतलब वो सेम होंगे। राम और श्याम करता है 5 दिन में काम, अब की बार ए और बी कर लेगा टाइम एंड वर्क में, फिर उसके बाद एक छोड़ के चले जाएगा, तो एक जैसा पैटर्न चलेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा नहीं कि 2 घंटे चाहिए, 1.5 घंटे में आप बड़े इजीली कर लोगे। 150 तक हो जाए तो और अच्छी बात है। मॉक टेस्ट का सेक्शन आपको प्रैक्टिस करना है आधा घंटा। ये प्रैक्टिकल अप्रोच बता रहा हूँ जो मैंने फॉलो करी, मेरा स्कोर बढ़ा रियलिटी में, क्योंकि मैंने मेहनत करी भाई। तो 3 से 4 घंटे, चाहे आप बिगिनर हो चाहे लर्नर हो, डेली इन्वेस्ट करो, डिवोट करो, ठीक है। यू हैव टू डिवोट 3-4 आवर डेली for scoring good marks like I did in my exam. I did the same and I am telling you the same thing. This is for South Indian, इसलिए मैं बार बार इंग्लिश बोल रहा हूँ। टोटल आवर्स 135 आवर्स लगेंगे आपको 1.5 मंथ फ्रॉम नाउ, यानी कि जैन एंड तक आपको ये सारा कर लेना है। फिर आप आ जाओगे नेक्स्ट स्टेज में। नेक्स्ट स्टेज इज कॉम्पिटिटर, जहाँ पर आपको चैप्टर वाइज टॉपिक्स आप कवर कर चुके हो, आप सारे जो नोट्स आपने करे सब। अब आपको मिक्स रिवीजन करनी है, चैप्टर वाइज करना चाहो चैप्टर वाइज 1 घंटा मिक्स करनी है, ठीक है। अपनी मिस्टेक को देखना है, जो भी आप रिवीजन कर रहे हो। अब आपको क्वेश्चंस सॉल्व नहीं करने प्रॉपरली, जो क्वेश्चंस आपको देख के लगता है मेरे से हो जाएगा। सपोज आपको देखा आपने P&Q वाला क्वेश्चन है कोई, जिसमें वैल्यूज दिए हैं और इंसर्ट करना है, आपको पता है ये हो जाएगा, मैं वैल्यू डालूंगा फॉर्मूला हो जाएगा। तो आपको एनालाइज करना है, मतलब आपने ये चीज़ देखी कि आपसे हो तो जाता, बट आप गलती कहाँ पर करते। मान लो P की वैल्यू 5 थी, Q की वैल्यू 10 थी, अब P प्लस Q का क्यूब निकालना है इस टाइप से। अब आपको ये देखना है कि आप इसमें गलती कहाँ करते। अगर आपको एक क्वेश्चन गलत हो रहा है तो एनालाइज करना है 1 घंटे सारे क्वेश्चंस को, फिर जो गलती है उनको नोट डाउन करना है अलग सेपरेट नोटबुक। यू शुड हैव 4 नोटबुक्स एटलीस्ट, ठीक है। एक रफ नोटबुक जहाँ मिस्टेक्स नोट डाउन करोगे, या रफ नहीं जिसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी। दूसरी एक एल्जेब्रा एडवांस मैथ, एक अर्थमेटिक, और एक जो भी बेसिक की रहेगी वो। ये शॉर्ट ट्रिक्स और अप्रोचेस की रहेगी, ये एडवांस सेम रहेगा, और ये आपकी एक रहेगी बेसिक्स की, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें करनी है। एटलीस्ट 200 क्वेश्चन करने हैं आपको। आपका लेवल मैं समझ के चल रहा हूँ कि बढ़ चुका है, इसलिए टोटल 90 घंटे आपको डिवोट करने, बड़ी बात नहीं है। 1.5 महीना जैन एंड तक, मैं जब तक प्री का रिजल्ट आए ना, आप तैयार हो जाओ जॉब लेने के लिए। उसके बाद होगी धमाका, ठीक है। उसके बाद होगा सारा खेल, ठीक है। और एक्सपर्ट पे अगर मैं आऊँ तो उनका सिलेबस भी कंप्लीट है, उन्हें सारी चीज़ें आती हैं। दे वर एबल टू डू 20-25 क्वेश्चन इन प्री। लाइक इफ़ मैं अपनी बात करूँ तो 20 से 25, या किसी और की भी बात करूँ जो आपको पढ़ाते हैं या वीडियो शेयर करते हैं जो एग्जाम में अपीयर होते हैं, तो 20 से 25 क्वेश्चन वो भी करके आते हैं। तो उनको भी क्या करने की ज़रूरत है, वो भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उन्हें सारे मॉक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रिवाइज करना है मॉक के। वो भी ये गलती करते हैं कि अपना स्केड्यूल बनाते हैं, पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते जाते हैं, नहीं करते ये चीज़ें। दैट्स वाई उनका भी अभी तक सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो दे नीड टू डू, उन्हें मॉक टेस्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रिवाइज करना है। एक मॉक उन्हें डेली का लगा लेना है, 30 मिनट का सेक्शनल मॉक। यानी कि अगर अब नए पैटर्न की मैं बात करूं तो उसमें आप देखोगे सेक्शनल मॉक रीजनिंग के साथ आएगा, तो 1 घंटा मिलेगा। तो आपको 30 मिनट में मैथ का खत्म करना है। इस मॉक टेस्ट कौन कौन से है उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं आपको 30 मिनट एटलीस्ट, 2018 से 22 एक एक करके आपको एक एक सेट निपटाते हुए चलना है। 100 क्वेश्चन मिनिमम आपको 1 घंटे में करने हैं, बिकॉज योर लेवल इज हाई, यू नीड टू डू दिस थिंग। और मिक्स वाले करने हैं, वो भी एसएससी अड्डा से कर सकते हो आप 247, या फिर आप ऑनलाइन किसी भी साइट पे जाके मिक्स वाले क्वेश्चन फ्री में मिल जाएंगे आपको, वो करते रहना। जागरण जोश ऐसी बहुत सारी साइट्स हैं। टोटल 60 घंटे का करना है। ये सारे स्टूडेंट जो हैं वो टैलेंटेड, वो यही करते हैं, ठीक है। अब मेरी मिस्टेक से आपको क्या सीखना है, 3 महीने बचे हैं, तो पहले सिलेबस खत्म कर दो, 2 महीने में बिगनर। मैंने कभी सिलेबस ही खत्म नहीं किया, बट डायरेक्ट पेपर में ऐसे चले जाता था कि मुझे भी आता है, सब कर रहे हैं, मॉक टेस्ट दिए, जैसे सब कर रहे हैं वैसे ही मैं कर रहा हूँ, मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, मैं भी बस पढ़ रहा हूँ, जहाँ से वीडियो आ गई वो शुरू कर दिया, इसका कोर्स उसका कोर्स। मैंने कभी कोशिश नहीं करी कि सिस्टमेटिकली सिलेबस खत्म करूँ। ये मैंने कोविड के टाइम करी, जब कोविड की वेव आई, और मैंने फिर रियलाइज़ किया मेरे स्कोर बहुत अच्छा बढ़ा, मेरे अटैम्प्ट बहुत अच्छे हुए,
तो आपको पहले सिलेबस खत्म करना है। जीएस जीके पर पैरेलली फोकस करके चलना है। कल इसकी एक वीडियो बनाऊंगा, डेडिकेटेड वीडियो जीएस जीके की, तो कि क्या उसमें आपको बुक्स पढ़नी है, जैसे ये वीडियो है। 15 फरवरी से आपको मॉक टेस्ट देने रेगुलर बेसिस पर शुरू करने कंप्लीट वाले, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं देगी, एसएससी 45 दिन देगी मेंस में, ठीक है। रिजल्ट के बाद वर्क करना अपनी मिस्टेक्स पर। मेरी मिस्टेक ये थी, मैंने कैलकुलेशन नहीं करता था, जैसे मुझे लगता था हो गया छोड़ देता था, वहाँ मुझे 3-4 क्वेश्चन कैलकुलेशन के गलत हो गए। तो आपको ये नहीं करना। डोंट प्रैक्टिस कोचिंग्स और यूट्यूब हार्ड क्वेश्चन। कोई भी टीचर को दिल से सीरियसली मत लेना कि इतना टफ क्वेश्चन हमें करना है, या कोचिंग का भी कोई भी क्वेश्चन हार्ड वाला मत करो, छोड़ो। इजी क्वेश्चंस को टारगेट करो, हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, मैक्सिमाइज करना है अपना अटेम्प्ट भाई हमें, ठीक है। अब मैं बात करूं अगर मोटिवेशन की, देखिए जो सैलरी मिलेगी आपको वो भी कम नहीं है। अगर आप 4600 ग्रेड पेपर आ रहे हो अपने होम टाउन या एक्स सिटी में, तो अभी ये 72.5 है, ये लगभग 74,000 हो जाएगी जनवरी से। इसकी एक मैं वीडियो बनाऊंगा सैलरी की कितनी रहेगी एम्प्लॉयज़ की, जो फ्रेश गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहेंगे 1 जनवरी 2023 से, ठीक है। तो अभी तक की ये थी 72,500 थी, 4200 ग्रेड पेपर इतनी थी, और अगर आप टीए भी लगते हो तो आपकी 45,000 इन हैंड सैलरी होगी, जो कि बहुत सारी, या पोस्टल असिस्टेंट लगते हो 45,000 रुपये आपको इन हैंड मिलेंगे बेरोजगारी के बाद सीधा, और 50,000 आपको मिलेंगे अगर आप ऑडिटर लगते हो। इस पर मैं एक कंप्लीट वीडियो लेके आऊँगा, पूरी वीडियो को देखना। हमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये एमुलेमेंट्स देती है, बेसिक डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता मिलता है, और रहने के लिए एचआरएम मिलता है इतना, ट्रेवल अलाउंस मिलता है, गवर्नमेंट कुछ कंट्रीब्यूशन करती है वो, फिर हमारा डिडक्ट होता है, ये डिडक्शंस हैं, तो हमें जो इन हैंड सैलरी ये मिलती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना। आपको ऐसा लगता होगा सक्सेस ये, बट सक्सेस असली में मेरे भाई जलेबी की तरह है, जितना ज़्यादा वो सीखेगी और जितना लूप्स बनेंगे उतनी वो अच्छी निकल के आएगी। तो ये वीडियो अच्छी लगी है तो ग्रुप्स हमारे ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लिंक सब चीज़ जो वीडियो में डिस्कशन किया डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। थैंक यू सो मच।